नाजरीन, मुस्तफ़ा कत्ल केस में जो है वो अहम पेशरफ्त हुई है आज, जो कि अरमान को 2 दिन पहले जो है वो यहाँ पर सिटी कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसको जो है वो रिमांड पर जुडिशनल रिमांड पर जो है वो जेल कस्टडी कर दिया था। तो आज हाई कोर्ट में दोबारा से उसकी पेशी की गई और उस पर जज ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। ताम इस हवाले से इंकशाफ ये हुए कि जो मुस्तफ़ा है वो अरमान का दोस्त था, और उसके बाद जब 5 जनवरी को जब मुस्तफ़ा लापता होता है तो फिर उसकी माँ मुसलसल उसको ढूंढने की कोशिश करती है, और उसने मुस्तफ़ा ने ये मैसेजेस किए होते हैं कि वो अरमान के घर जा रहा है। ताम उसके बाद क्या होता है कि वो 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी जब उसके बेटा मुस्तफ़ा के साथ राब्ता नहीं हो पाता तो फिर वो अरमान को फोन करता है कि करती है, कोशिश करती है राब्ता करने की कि क्या वो उसके घर पे या नहीं है। तो दूसरी जानब जब 24 घंटे गुजरते हैं तो उसकी माँ उसके बाद थाने में जाके अगवा की हवाले से मुकदमा दर्ज करवाती है। मुकदमा के बाद पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन करती है और मुख्तलिफ मुस्तफ़ा के जो दोस्त हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करती है। इस दौरान कुछ दोस्तों से पुलिस इन्वेस्टिगेशन और राब्ता कर रही होती है, तो दूसरी जानब कुछ उनके दोस्तों से उनकी अम्मी यानी मुस्तफ़ा की अम्मी जो है वो मालूमात कर रही होती है। तो 20 दिन गुजरने के बाद इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है और वो ये कहता है मुस्तफ़ा की वालदा को कि अगर आपको आपका बेटा चाहिए तो उसके लिए 2 करोड़ तावान आप जो है वो अदा करें। उसके बाद उसका शक यकीनी तौर पे वो मुख्तलिफ उसके दोस्तों को बुलाती है और उससे मिलती है और उनसे पूछती है उसके बारे में। तो वो तमाम जो मुस्तफ़ा के दोस्त हैं वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं सिवाय अरगमान के। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ जो है वो पुलिस को ये इतला देती है कि उसको एक कॉल आ रही है और वो कॉल में ये कहा जा रहा है कि अगर आपका बेटा आपको मुस्तफ़ा चाहिए तो उसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। एक नौजवान है जिसकी उम्र 23 साल है, मुस्तफ़ा। फिर उसके बाद पुलिस जो है मुख्तलिफ तरीकों से तहकीकात करके अरमान के घर पे एक छापा मारती है और छापे के दौरान डीएसपी समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं। उन पर दूसरे बिल्डिंग से जो है वो फायरिंग की जाती है और फायरिंग के बाद वहां पर पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं। तो उसके बाद जब उसके घर में जाया जाता है तो उसके घर में लग्जरी गाड़ियां जिसकी तादाद 2 से 3 है, जिसकी मिलकत करोड़ों रुपए में है, करोड़ों का असला और बड़ी तादाद गोलियों की जो है वो वहां से बरामद की जाती है। तो उसके बाद यूं होता है कि मुत्तफिका तौर पे, जैसे कि मैंने टाइटल में डाला है कि मुमकिन हो सकता है कि उसको शेर को खिला दिया हो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। जब अरमान की गिरफ्तारी होती है तो उसको जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट उसकी जो है वो जिस्मानी रिमांड की बजाय उसको जुडिशनल कस्टडी पे जेल के हवाले करता है। तो इंसाफ कहाँ मिल रहा है? ताकतवर हमेशा उसको इंसाफ मिलता है और मजलूम वैसे ही उसको इंसाफ नहीं मिलता और वो मारे मारे फिरता है। उसके बाद यूं हुआ कि आज दोबारा उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत की जानिब से जब सहाफियों ने सवाल किया अरमान से कि आपने मुस्तफ़ा को क्यों कत्ल किया, तो उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो फंसाया जा रहा है। उसके बाद एक सहाफी ने उससे सवाल किया कि आपने पुलिस पर फायरिंग क्यों की, तो उनका कहना था कि पुलिस मेरे घर में चोरी करने के लिए आई थी। एक तो आप चोर और ऊपर से आप चोरी और फिर सीना जोरी, आप एक तो पुलिस पर फायरिंग करते हैं फिर कहते हैं कि मेरे घर पे पुलिस चोरी के लिए आई थी, मैंने उन पर फायरिंग की। तब उसके बाद मुमकिन तौर पे उसके घर पे उनके नौकर चाकर ये बताते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बताते हैं कि वो अरमान उनके घर में आया जरूर था। पुलिस ने जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की उनके नौकरों से कि मुस्तफ़ा यहाँ आया था, तो उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा आया तो था लेकिन हमने उसको जाते हुए, तो उन्होंने मुस्तफ़ा को आते जरूर देखा लेकिन उसके जाने का कोई पता नहीं। मुमकिन तौर पे पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अरमान के घर में 2 शेर भी थे, वो कहाँ हैं उनका नहीं पता चल रहा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उन्होंने उसकी बॉडी को छुपाने के लिए, उसके लाश को छुपाने के लिए शेरों के पिंजरे में डाल दिया हो और वो शेर फिर गायब कर दिए हो। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। ताहम उसके जो वालिद हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि उनके बेटे को जो है वो फंसाया जा रहा है, वो नशे का आदी है। मुख्तलिफ बातें जो है की जा रही है। पाकिस्तान में मुमकिन तौर पे जो बाअसर शख्स है वो तो आसानी से उसको रिलीफ मिल जाता है, उसको इंसाफ मिल जाता है, लेकिन गरीब या एक मजलूम उसको इंसाफ मिलने में
कई दहाइयां लग जाती हैं। इससे कबल हमने एक आपको जो है वो किस्सा रिपोर्ट किया था, एक कहानी रिपोर्ट की थी। एक खौफनाक एक बात तशवीशनाक ये सामने आई थी कि सारम नामी एक 7 साल का बच्चा जिसको लापता हुआ और उसके बाद वो मदरसे पढ़ने गया, उसकी माँ ने रोक के कहा कि मेरा बच्चा तो अल्लाह का कलाम पढ़ने गया था और फिर वापस नहीं आया। फिर उसी गार्ड और इलाके के जो लोग हैं उन्होंने उस टैंकी में उसको तलाश किया तो उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन 3 दिन के बाद फिर उसी टैंकी से उसकी लाश मिलती है, तो उसको भी आज तक इंसाफ ना मिल सका। यहाँ पर इंसाफ एक सवालिया निशान बनता हुआ जा रहा है। कराची में अमूमन अगवा की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और उससे लोग जो है अगवा हो रहे हैं। इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, छोटे बच्चों की बड़ी तादाद है। ताहम इस केस के हवाले से फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि उसकी जो है वो रिमांड क्यों नहीं दी गई, उस पर भी एक सवालिया निशान अदालत ने उठाया और हाई कोर्ट के जज ने उठाया कि उसका रिमांड अरमान का जो है वो मुस्तफा के केस में क्यों नहीं दिया। ताहम ये लड़का पहले भी मफरूर था, इस पे केस है, मंशियात के हवाले से दीगर केसेस भी है। ताहम देखना यह है कि जो है वो मुस्तफा को जो 23 साल नौजवान है, 23 साल, उसको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। एक तरफ जो है अरमान ये इतराफ कर चुका है कि उसने मुस्तफा को कत्ल किया, तो दूसरी जानिब फिर वो जज के सामने मुकरता हुआ नजर आ रहा है कि उसने मुस्तफा का कत्ल नहीं किया, वो मुस्तफा को नहीं जानता। तो आप अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज अखरानी को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह निगहबान।